हमें कभी गलत कर्म नहीं करने चाहिए क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। एक साधु वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से भरा चला जा रहा था। इस दौरान उसने एक मिठाई की दुकान को देखा जहां एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियां तैयार हो रही थी। साधु कुछ क्षणों के लिए वहां रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। साधु हलवाई को बड़े गौर से देखने लगा। साधु कुछ कहना चाहता था लेकिन जेब नहीं थी तो पैसे कहाँ से होते। साधु कुछ पल हाथ सेकने के बाद चला जाना चाहता था लेकिन नेक दिल हलवाई से रहा ना गया। एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियां उसने साधु को दे दी। गर्म जलेबियां गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और आगे चल दिया। साधु बाबा का पेट भर चुका था, दुनिया के दुखों से बेपरवाह। वो एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। यह इस बात से बेखबर था कि एक नव विवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता हुआ उसके पीछे आ रहा है। एक बार इस मस्त साधु ने बारिश के पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे युवती के कपड़ों को भिगो गया और उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से यह बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसने आस्तीन चढ़ाकर आगे बढ़ा और साधु के कपड़ों को खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुमको नजर नहीं आता? तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए और कीचड़ से भर गए। साधु हक्का बक्का रह गया, जबकि इस युवा को साधु को चुप रहना नाखुशगवार रह गया था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से साधु को छुड़ाना चाहा लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह दृश्य देख रहे थे लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे रोक पाते। फिर जवानी की जोश में उसने साधु को एक थप्पड़ जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताप न झेलता हुआ लड़खड़ाते हुए कीचड़ में जा गिरा। जब युवक ने उसे गिरते हुए देखा तो मुस्कुराते वहां से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा। उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबियां और कभी थप्पड़, लेकिन तू अगर चाहे मुझे भी वही पसंद है। यह कहता हुआ एक बार फिर अपने रास्ते चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ी दूर चलने के बाद एक मकान के सामने पहुंचकर वो रुक गए। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसला और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। शोर मचाकर सबका ध्यान पति की ओर आकर्षित करने में लग गई। उसके संबंधी और दूर लोग तत्काल उसकी सहायता के लिए आए और उसे अस्पताल ले गए। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बहने लगा। लोगों ने दूर से आते देख साधु बाबा को देखा और कामनाफूसी करने लगे। निश्चित रूप से साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दे दिया है, तभी चोट लगी है। दूसरे युवक ने यह बात सुनकर साधु बाबा को घेर लिया। एक युवक कहने लगा, आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे? भगवान के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सा ही असुविधा पर भी धैर्य न रख सके। साधु बाबा कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से कैसे गिरा कि उसे इतनी गंभीर चोट आई? तब साधु बाबा ने दर्शक से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह है? एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था? युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े को जरूर खराब किए थे। मलंग ने पूछा, युवक ने फिर मुझे क्यों मारा? युवक कहने लगा, क्योंकि वह युवा उस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़े को गंदा करे। युवक की बात सुनकर साधु बाबा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और यह कहते हुए वहां से विदा हो गया। तो भगवान की कसम, मैंने श्राप किसी को नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार प्रभु को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे? मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सच है, उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज़ भी नहीं करती, लेकिन पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। अपने धन, यौवन और पद का अहंकार दूसरे को चोट पहुंचाने का कारण बनता है, किंतु जब समय का चक्र हमारी तरफ घूमता है तो हमारा कष्टों का दौर शुरू हो जाता है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस अच्छे कर्म होने चाहिए। किसी को भी चोट पहुंचाना, खुद चोट खाने की तैयारी करना है। हमें अपने गलत कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती है।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।